बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल में कलेजी मसाला बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने ये रेसिपी ईद वाले दिन आपके बहुत ही काम आने वाली है। बकरा ईद वाले दिन कुर्बानी के फ़ौरन बाद हमारे घरों में जो सबसे पहली डिश तैयार की जाती है वो होती है कलेजी। कलेजी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नागवार सी स्मेल होती है। अगर हम उस ब्लड को प्रॉपर तरीके से वॉश करके कलेजी में से नहीं निकालते तो पकने के बाद भी कलेजी खुशबूदार नहीं बनती। अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करके कलेजी को वॉश करेंगे, टाइम की भी सेविंग होगी, पानी और बिजली भी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और हाँ, कलेजी पकने के बाद सख्त क्यों हो जाती है, इसको नरम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको जब आप फॉलो करेंगे आपकी कलेजी ईद वाले दिन परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी और खुशबूदार बनके तैयार होगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे की कलेजी ले ली है। कलेजी चाहे मटन की हो या फिर बीफ की, रेसिपी सेम ही रहेगी। कलेजी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, ये ब्लड से भरी हुई होती है। आप इसको 10 बार भी पानी से वॉश कर लेंगे ना तो इसका ब्लड निकलता ही जाएगा। अभी यहाँ पर देखें, मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा नॉर्मल पानी के साथ वॉश किया हुआ है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टिल ब्लड है। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से साफ करना है ताकि अच्छे तरीके से कलेजी क्लीन हो जाए और जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो सारा इसका निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। कलेजी को हमने बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है और इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लेना है। पानी हम उतना डालेंगे कि कलेजी अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाए। अब जैसे देखें, मैंने अभी पानी में डाला तो ब्लड इसका आपको नज़र आ रहा होगा पानी के अंदर। अब यहाँ पर मैंने विनीगर ले लिया है, वाइट सिरका, ये हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर लेना है। आधा किलो कलेजी में 1 टेबल स्पून सिरका इनफ रहता है। अब हमने मिक्स कर लेना है थोड़ा सा, और कलेजी को अब हमने सिरके वाले पानी में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि अगर हम बहुत ज़्यादा सिरका ऐड कर लेते हैं तब ये जो कलेजी है ये सारी डैमेज हो जाती है। टू मच इसके अंदर हमने सिरका नहीं ऐड करना। अब यहाँ पर मैंने कलेजी को सिरके वाले पानी के अंदर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कलेजी कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। सारा ब्लड पानी के अंदर आ चुका है। आपने एक और काम भी करना है। कलेजी के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, झिल्ली सी होती है, इसको भी आपने उतार लेना है। ये दोनों साइडों पर ही होती है। ये झिल्ली को उतारने के साथ भी कलेजी सॉफ्ट बनती है। वो तो जब आप कलेजी परचेज करते हैं ना तो उसी वक्त आप उनको कहकर ये झिल्ली उतरवा सकते हैं। लेकिन अगर बोटियां हो भी चुकी हैं, छोटी भी हो गई हैं, फिर भी आप इनको आसानी से देखें एक एक बोटी से इस तरह उतार सकते हैं। मैं आपको ये भी चेक करवा देती हूँ कि पीसीज मैंने ना दरमियाने से रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि बाइट साइज़ के पीस कलेजी के ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ईजीली वो एक नवाले के अंदर आ जाते हैं। बस अब कलेजी हमारी साफ़ हो चुकी है, इसको हमने सिरके वाले पानी से निकाल लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी सिरके वाले पानी के अंदर कलेजी को नहीं छोड़ना, फिर नहीं तो ये बहुत डेलिकेट है तो ये टूटने लग जाती है, अपनी शेप लूज कर देती है। बस अब हमने इस तरह निकाल कर साफ पानी के अंदर इसको डाल लेना है। अब हमने कलेजी को 2 से 3 दफ़ा फ्रेश पानी डालकर पानी को चेंज करते हुए मज़ीद वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से सिरका अच्छे तरीके से निकल आए और ये मज़ीद भी साफ़ सुथरी हो जाए। इस तरीके से जब आप कलेजी को वॉश कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कलेजी के अंदर से पकाने के बाद ज़रा सी भी कोई हमक आए, कोई स्मेल आए। अब ये देखें कितना ब्लड वाला पानी है। अगर हम ये ना निकालते, इसी के अंदर ही हम कलेजी को पका लेते तो वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहती। अब हमने इस पानी को डिस्कार्ड कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 दफ़ा फ्रेश पानी डालकर
अच्छे तरीके से कलेजी को वॉश कर लिया है। विनेगर भी सारा अब इसका निकल चुका है। कितनी ये साफ सुथरी होगी और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं कितना नाइस हो गया है। बस ये अब रेडी है, अब हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। और अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेकर तो उनको चॉप कर लिया है। मसाले की खूबसूरती के लिए हमने चॉप करके ही अनियन ऐड करना है, तो इसको हमने ऐड कर लेना है। अब हमने अनियन को थोड़ा फ्राई करना है। अनियन को फ्राई करने के दरमियान ही हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब हमने मसालों को भी अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना ताकि इनमें से अरोमा निकल आए। अब हमने अनियन को फ्राई कर लिया है, इसमें से कच्चापन चला गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, हल्का सा ये देखें ट्रांसलूसेंट सा नज़र आ रहा है और स्लाइटली इसने अपना कलर भी चेंज किया है। इसी पॉइंट पर अब हम ये ऐड कर देंगे कलेजी, जिसको हमने नाइसली वॉश करके रखा हुआ है। अब हमने कलेजी को भूनना है अनियन के साथ, और साथ ही हमने ऐड कर लेनी है गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। अब हमने भूनते जाना है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कलेजी को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, इनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर तो इनकी पेस्ट तैयार कर ली है। अब हमने टमाटर की पेस्ट ऐड कर लेनी है। टमाटर और अनियन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, फिर ही कलेजी का अच्छा सा एक मसाला बनेगा, ग्रेवी तैयार होगी। अगर हम मसाला कम रखते हैं, अनियन भी कम डालते हैं, टमाटर भी कम डालते हैं, तो फिर मसाला रूखा सूखा सा बनता है। अच्छी तरह अब हमने टमाटर के साथ भी कलेजी को फ्राई कर लेना, भूनते जाना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको भूनेंगे ताकि पकने के बाद ये इतनी मज़ेदार लगे, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। ईद पर तो इतने मेहमान होते हैं, घर में फैमिली इकट्ठी होती है। आप इस तरीके से बस कलेजी बनाएंगे तो सारे ही मसले आपके हल हो जाएंगे। अब भूनने के दरमियान ही अब हम कुछ मसाला जात इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून नॉर्मल चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बस अभी हमने यही मसाले ऐड करने हैं। सॉल्ट और गरम मसाले वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्ट इसी पॉइंट पर कलेजी में डाल लेंगे तो कलेजी हार्ड हो जाती है। पहले हमने कलेजी को गला लेना है, फिर बाद में हमने सॉल्ट को ऐड करना है। अब हमने भून लेना है कलेजी को इन मसालों के साथ। अब यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने क्रस्ट कर लिया है, कूट लिया है उसको, इसको हमने ऐड कर लेना है। सर जब हम थोड़ी सी क्रस्ट करके कूट के हरी मिर्च ऐड करते हैं ना कलेजी में, तो मसाला बहुत खुशबूदार बनता है। क्रश्ड हरी मिर्च को डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट के लिए इसको भून लिया है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा लो पर कर लेना है, और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट के ले लिए हैं, इसको हमने ऐड कर लेना है। मिक्स कर लेंगे। योगर्ट जब भी आपने ऐड करना है ना, तो आपने फ्लेम को लो पर कर लेना है, फिर ऐड करना है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। योगर्ट को मिक्स कर लिया है मसाले के अंदर अच्छी तरह से, और हमने इसको कवर कर लेना है। और हमने अब कलेजी को गलने तक पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। हमने अलग से इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना, बस जो हमने दही डाला है उसके अंदर से जितना भी पानी रिलीज़ होगा, मॉइस्चर रिलीज़ होगा, कलेजी उसी में ही गल जाएगी इंशाल्लाह। अब हमने कवर करके कलेजी को लो फ्लेम पर 12 से 14 मिनट तक पका लिया है। माशाल्लाह से देखें, दिखने में ये कितनी अच्छी लग रही है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब हमने ऐड करना है पिसा हुआ धनिया। अगर हम इसको स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, कलेजी बहुत ज़्यादा डार्क कलर में आ जाती है, काली सी दिखने में लगती है। अब 1/4 टीस्पून क्रश्ड की हुई हमने काली मिर्चें भी ऐड कर लेनी है। मिक्स कर लेंगे। अब पिसा हुआ धनिया और काली मिर्चें डालने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि सारा अरोमा फ्लेवर निकल आए।
अब एंड पर हमने इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट। ये आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कलेजी के हिसाब से 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड करूँगी। और साथ ही इस रेसिपी का एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट वो है कसूरी मेथी। ये मैंने हाफ टी स्पून के करीब ले ली है। इसको हमने हाथों से मसल कर ऐड कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने स्लिट करके 2-2 पीस कर लिए हैं। इनको भी हमने ऐड कर लेना है। अगर आप ज़रा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं मसाला तो आप इनको बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। सॉल्ट को अब आप चेक भी कर सकते हैं, कम लगे तो आप डाल सकते हैं। कभी भी कलेजी में स्टार्टिंग में आपने सॉल्ट नहीं ऐड करना, फिर कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जैसे ही कलेजी को थोड़ा सा सॉल्ट लगता है ये हार्ड हो जाती है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर दम की आंच पर कर लिया है। और बस अब मैं एंड पर इसके ऊपर ऐड कर दूंगी हरा धनिया, जो मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है। माशाल्लाह से अब देखें ना, अब हुई ना बात, अब आएगा ना मज़ा, खुशबूदार मज़ेदार मसालेदार कलेजी को खाने का। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने कवर कर लेना है। गरम मसाले का और कसूरी मेथी का, धनिए का अरोमा निकल आए, खुशबू निकल आए इन सब चीज़ों की। बस 1 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबूदार कलेजी का सालन बन के रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी, इसका मसाला चेक करें, एक एक बोटी मसाले के अंदर लिपटी हुई है। जायका तो क्या ही कहना, वो तो सुबहान अल्लाह। इस बकरा ईद पर जब आप इस तरीके से कलेजी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ना तो आपकी कलेजी पकने के बाद सख्त होगी और ना ही कोई इसमें स्मेल आएगी। वॉश करने का तरीका भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला ईद के मेन्यू में ये ज़रूर शामिल होगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।